अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, कौन इस दुनिया में है जो नहीं चाहता कि वो पाक साफ रहे? कौन नहीं चाहता कि उसके आसपास का एरिया और उसका घर जो है एकदम क्लीन रहे? कौन नहीं चाहता कि जब वो पानी पिए, चाहे दूध को इस्तेमाल करे, तो एकदम वो प्योर हो, आमेजिश ना हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। हर शख्स यही चाहता है और उसको ये चाहना भी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है और वो फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर जो हम बात आज करने वाले हैं कि जब आप अपने घर में, अपने आसपास में और अपने बदन में, अपने कपड़ों में, जगहों में आप पाकी और सफाई चाहते हैं, तो उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि आपके बदन का जो अंदरूनी मामला है, आपके बॉडी का जो अंदरूनी हिस्सा है, दिल है, दिमाग है, ज़मीर है, वो क्या होना चाहिए? पाक साफ रहना चाहिए। इसी पाकी और सफाई को क्या किया जाता है? तज़किया का नाम दिया जाता है। और उसी तज़किया को अगर लोग तज़किया की तरफ लोग ध्यान रखते हैं और नफ्स की तज़किया करते हैं, नफ्स को पाक साफ रखते हैं, तो उसी को तज़किया नफ्स कहते हैं। आज आपके सामने जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि अपने नफ्स को कैसे पाक करना है, अपने नफ्स को कैसे पाकीज़ा रखना है। अगर ये बातें आपके लिए मुफीद हों तो आप इसको, इस चैनल जो ट्रू एंड रियलिटी ट्रू के नाम से है, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को लाजमन प्रेस करेंगे। और शेयर करना भी क्या है, एक नेकी का एक हिस्सा होता है कि अगर अच्छी बातें हैं तो अच्छी बातों को आप शेयर कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंच रही है। वरना कितनी ही गलत चीज़ें हैं जो लोग एक क्लिक में एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। कहना ये है कि तज़किया, जिसके बारे में तज़किया कि किसी चीज़, तज़किया का मतलब किसी चीज़ को साफ़ सुथरा बनाना है, मैल कुचैल को साफ़ करना है। और अगर इस्तिलाही तौर पर, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, टेक्निकली तौर पर आप देखेंगे तो तज़किया नफ्स का मतलब ये होता है कि अपने ज़ात से गलत रुझानात को ख़त्म करना, गलत मैलात को, गलत रुझानात और मैलानात से मोड़ करके अल्लाह ताला के लिए अपने दिल को खालिस कर देना। यही क्या है? तज़किया नफ्स है। आप अपने दिल में शहवानी ख्वाहिशात और अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ भी जो है पालेंगे और साथ में अल्लाह की मोहब्बत भी रखेंगे, तो दोनों चीज़ें साथ साथ में नहीं चल सकती। इसलिए मनफी रुझानात को, नेगेटिव पॉइंट को और जो ख्वाहिशात हैं जो नेकियों को कम करती हैं, उससे अपने नफ्स को पाक करना है। तो अपने नफ्स को जब आप गुनाह से पाक करेंगे तो तीन चीज़ें करनी है। अपने नफ्स को गुनाह से पाक करना है, उसके बाद सफाई करने के बाद नेकी के काम करना है और नेकी के लिए दूसरों को तरगीब देना है। यही तज़किया नफ्स है। यानी जिस चीज़ को आप अच्छा समझ रहे हैं और अच्छा ही है, तो फिर दूसरों को भी उसकी तरगीब देना है। और अगर नफ्स की बात करेंगे तो जैसा कि कहा गया कि नफ्स की तीन किस्में हैं। वो तीन किस्में क्या हैं? नफ्स अम्मारा है, नफ्स लव्वामा है, नफ्स मुतमइन्ना है। तो नफ्स अम्मारा क्या है? नफ्स अम्मारा वो किस्म है जो इंसान को बुराई की तरफ उभारता है। शैतान इंसान के पीछे लगा रहता है, इंसान के रगों में खून की तरह दौड़ता है और उसको बुराई की तरफ माइल करता है, और बुराई करने के बाद उसको मलामत नहीं होती। तो ये ख़राब किस्म का एक नफ्स है जो शैतान के बहकावे में आ जाता है। जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को मेरे हुक्म के ताबे ना कर दे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ही अपने ख्वाहिश को हमको लेकर चलना है। दूसरा जो नफ्स की किस्म है वो है, ये नफ्स क्या है
कि जब इंसान बुराई करता है तो बुराई की क्या करता है, ये मलामत करता है। यानी आप जब बुराई कर लेते हैं तो आपका दिल में खटकता है और आपका दिल आपको क्या करते हैं, बार बार मलामत करता रहता है कि आपने ये गलत किया है। ये अच्छा नफ्स है। तीसरा ये है कि नफ्स मुतमइन्ना, ये नफ्स आपसे अच्छा काम करवाता है और लेकिन आपके अमल पर आपको मुतमईन भी करता है, लेकिन ज़्यादा मुतमईन होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। जब नफ्स अम्मारा में और नफ्स मुतमइन्ना में टकराव हो जाए तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, इस्तिखारा कीजिए। कहने का मतलब है ये 3 तरह के नफ्स हैं, लेकिन इंसानों के पीछे शैतान लगा है, उसका खुला दुश्मन है, नित नए तरीक़े से गुनाहों को मुज़य्यन करके रंगीन करके पेश करता है। इसलिए ज़्यादातर लोग नफ्स अम्मारा का शिकार हो जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए थे इस दुनिया में, वो इसीलिए आए थे ताकि वो नफ्स का तज़किया करें, लोगों के नफ्स को पाक करें, लोगों के जहनों को जो है साफ़ करें और साफ़ करके ये कि तज़किया का जो सरचश्मा है, जो मरकज़ और मेवर होना चाहिए वो कुरान होना चाहिए, उसके बाद हदीस होनी चाहिए, क्योंकि उसके मुनासिबत से बहुत सारी आयतें हैं जिसमें कि आप अपने नफ्स का तज़किया कर सकते हैं, अपने नफ्स को गुनाहों से दूर कर सकते हैं। जैसे तज़किया का अमल ये किसी ख़ास गिरोह तक महदूद नहीं है, जैसा कि दूसरे मज़हब में ये किया जाता है। बिरादरान वतन में जो साधु हैं, जो सन्यासी ले लेते हैं, तज़किया का मसला क्या उन्हीं के साथ ख़ास है, वो दुनियावी चीज़ों से अलग रहते हैं और सन्यासी ले लेते हैं। उसी तरीके से पादरी जो होते हैं, फादर होते हैं, उनके साथ भी वैसा ही मसला है। लेकिन इस्लाम ने क्या किया है कि दुनिया में माशरे के साथ रहते हुए गलत रुझानात से हमें बचना है और यही अल्लाह की इबादत करनी है। हर का तज़किया का मुखातब हर शख्स है, सिर्फ मौलाना नहीं है, सिर्फ उलमा इकराम नहीं है, सिर्फ जो है बड़े लोग नहीं है या छोटे लोग ही नहीं है। इसके मुखातब ये ज़रूरत है सबके लिए, इनफरादी भी और क्या कहते हैं इज्तिमाई भी, और आखिरत के लिए और आखिरत में कामयाबी के लिए लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करें, अपने नफ्स की तज़किया करे, अपने नफ्स को पाक साफ़ रखे। जैसे सूरतुल आला में आप पढ़ेंगे क्या है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपना नफ्स का तज़किया कर लिया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, नामुराद हुआ वो शख्स, नाकाम हुआ शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया नहीं किया। यानी अपने नफ्स को पाक करना है। किससे पाक करना है? गलत रुझानात से पाक करना है, गलत ख़यालात से पाक करना है, गलत अमल से दूर रहना है। यही क्या है? तज़किया नफ्स है, यही नफ्स को पाक करना है। नफ्स का तज़किया उसी वक्त मुमकिन है, नफ्स की सफाई उसी वक्त मुमकिन है जबकि आप अपनी आँख को साफ़ रखें, जबकि आप अपने दिल को साफ़ रखें, जब आप अपने जहन को साफ़ रखें, जब आप अपने बॉडी के हर पार्ट को क्या करें, गुनाहों से पाक रखें। आप अपने आप को गुनाहों से बचा लें और क्या करें, अपने आज़ा के ज़रिए, अपने बॉडी के पार्ट्स के ज़रिए से अच्छे कामों को अंजाम दें, तभी जो है नफ्स का तज़किया मुमकिन है। आँख भी गुनाह करती है, कान भी, नाक और क्या बोलते हैं नाक भी, इस तरीके से आपके जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पैर और हाथ वगैरह भी गुनाह करते हैं। इन तमाम जो हिस्से हैं बॉडी के, इन तमाम हिस्सों को गुनाहों से बचाने का नाम ही पाकी और सफाई है और तज़किया है। अगर आप कुछ चीज़ों को लेंगे और कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे, कुछ चीज़ों पर अमल करेंगे, कुछ चीज़ों पर अमल नहीं करेंगे, तो आप नफ्स का तज़किया नहीं कर सकते। आप अपने नफ्स, और सबसे बड़ी जो सफाई है वो शिर्क से अपने आप को पाक साफ रखना है। शिर्क करने से पूरा बदन जो है, जो अंदरूनी हिस्सा है, वो नापाक हो जाता है। इससे उस नापाकी को बहुत ज़्यादा सोच समझकर ख़त्म करने की ज़रूरत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा जो आला चीज़ है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है और उसके तकाज़े पर अमल करना है, उसकी गवाही देना है। और सबसे ज़्यादा जो अदना चीज़ है वो किसी भी रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ को हटाना है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आपको भलाई भी करनी है और दूसरी तरफ आपको दूसरों को तकलीफ़ से बचाना भी है और दूसरों को तकलीफ़ नहीं भी देना है, गुनाहों से बचना है।
तभी आप जो है अच्छे और बुरे की समझ तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया है। फिर उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं, जो हिदायत हैं, हिदायत के तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को भी नाजिल किया है, अहादीस सहीहा भी हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा भी हैं। फिर सहाबा किराम ने उन पर चल कर भी दिखाया है। तो आपके पास के पूरा कोड ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी पर अमल करने का पूरा नक्शा आपके सामने मौजूद है। और क्या है, सच्चा मुसलमान वो है जो अपने नफ्स के साथ जिहाद करे। जिहाद का मतलब सिर्फ किसी को तलवार के ज़रिए मारना नहीं है, बल्कि वही है कि अपने नफ्स को गुनाहों से बचाना ही, ख्वाहिशात से, गलत ख्वाहिशात से बचाना ही क्या है, बहुत बड़ा जिहाद है। और ऐसे जिहाद करने वाले के लिए अल्लाह ताला ने इनाम रखा है। वो इनाम क्या है? जन्नत है। नफ्स के तज़किया के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो ये है कि पैदा करने वाले से आप मोहब्बत करें। जब आप पैदा करने वाले से, खालिक से आप मोहब्बत करेंगे तो आप क्या चाहेंगे कि जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं कि वो किस किस अदा से वो खुश हो जाए, आप उस अदा को अपनाने की कोशिश करेंगे। यानी आपका महबूब आपके किस अदा से खुश हो रहा है आप ये देखेंगे। तो ज़ाहिर अल्लाह ताला आपका महबूब होना चाहिए, तो अल्लाह ताला आपके किस अदा से, किस एक्शन से, किस कैरेक्टर से वो खुश हो जाता है और कौन सी चीज़ उसको ख़राब लगती है, किस चीज़ से वो किस चीज़ को नापसंद करता है, किस चीज़ को नफ़रत करता है, तो उन चीज़ों का भी आप ख्याल रखेंगे। क्योंकि ज़रूरी है कि महबूब की पसंद और नापसंद का अगर आप ख्याल रखते हैं तभी आप उनके नज़दीक महबूब सही से बन पाएंगे। और जब आप उनसे मोहब्बत करेंगे अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला फिर जिन लोगों से मोहब्बत करता है फिर आपसे भी, आपकी भी मोहब्बत उनसे हो जाएगी। और अल्लाह ताला तमाम इंसानों से मोहब्बत करता है क्योंकि उसी ने उसको पैदा किया है। जब तमाम इंसानों से वो मोहब्बत करता है तो उस नतीजे में आपको भी तमाम इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए। और वो इंसान जो शिर्क से क्या है घिरा हुआ है, नापाक चीज़ों से जो है, नापाक चीज़ों में मुलव्विस है, अपने ख्वाहिशात को क्या कहते हैं, अपने ख्वाहिशात को पूरा करने में वो तगदो कर रहा है, तो क्या करना चाहिए कि वो भी अल्लाह का बंदा है, तो उस बंदे को साफ़ करने के लिए, पाक साफ़ करने के लिए जो है ये ज़रूरी है कि आप उनसे मोहब्बत करें, फिर आप उनको और ये सब तरबियत ये सब बातें किस वक्त होंगी? जब आप अपनी तरबियत करेंगे। पहले आप अपने नफ्स को क्या करेंगे? गलत चीज़ों से कंट्रोल करेंगे, पाक रखेंगे तभी। और सिर्फ ये नहीं कि आप मोहब्बत करें और क्या कहते हैं सिर्फ ज़बान से बोल दें और उन्होंने जिन जिन चीज़ों से नफ़रत की है उनसे आप नफ़रत ना करें तो आप जो है उनके लिए महबूब हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बल्कि आपके लिए ज़रूरी है कि जो हुक्म दे उस हुक्म को भी मानना, जिस चीज़ से नफ़रत करे उससे भी नफ़रत करनी है। और एक चीज़ साथ में गौर कर लीजिए कि महबूब को अगर आप याद करेंगे, महबूब का ज़िक्र अगर आप करेंगे तो मोहब्बत में और इजाफ़ा होता जाता है, मोहब्बत में और इजाफ़ा होता है। वही है, अल्लाह ताला से अगर आप मोहब्बत करते हैं, अगर आप उसका ज़िक्र करते हैं, बार बार उसका तज़किरा करते हैं, बार बार उससे आप कुछ मांगते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, तो आपकी मोहब्बत परवान चढ़ती है और आप उनसे मोहब्बत करते जाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ ख़ास वक्त में उनका आप नाम ले लें, वो तो नाम लेना ही है नमाज वगैरह में। आप हर वक्त जहाँ भी हों उसका डर रख करके, उसका जो है विर्द करके आप क्या करें, उनसे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। नफ्स का तज़किया करना, नफ्स को पाक करना गलत चीज़ों से, ये बहुत ज़रूरी है। और जब ये ज़रूरी है तब आप अपने जिस्म के लिए आज ही से तैयार हो जाएं। आज ही से आप क्या करें, अपने जिस्म को गुनाहों से पाक रखें। और आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी क्या है? आप एक उम्मत मुस्लिमा के फ़र्द हैं। आप जो हैं एक बेहतरीन उम्मत कहे गए हैं। और बेहतरीन उम्मत का काम क्या कहा गया है कि वो बुराई से रोके और भलाई का हुक्म दे, यानी भलाई की बात करें। सिर्फ भलाई की बात करेंगे आप और बुराई से नहीं रोकेंगे, फिर भी आप नफ्स का तज़किया सही से नहीं कर सकते। इसलिए आप जिस चीज़ को सही समझ रहे हैं कुरान हदीस के एतबार से, सिर्फ आप तक ही मान लेना, आप तक ही बात रहना वो मुनासिब नहीं है। बल्कि जो चीज़ सही है तो वो सही काम भी दूसरों तक पहुंचना चाहिए और वो एक मिशन हो जाता है और उस मिशन में दूसरों को भी शरीक करना ज़रूरी होता है। तो खुलासा कलाम ये है
कि जिस तरह आप अपने कपड़ों को पाक रखते हैं, अपने बदन को पाक रखते हैं, अपने बिस्तर को पाक रखते हैं, अपने गली और मोहल्ला को जो है साफ़ सफाई से रखते हैं, और जो भी जिससे रिलेटेड है जहां आपका आना जाना है उनको आप क्या करते हैं, क्लीन वगैरह करते रहते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, आधा ईमान है। तो उसी तरीके से आपका अंदर का जो मसला है जिस्म का, वो पाक साफ रहना चाहिए, और वो पाक साफ गलत चीज़ों से दूर रह के ही हो सकता है, बुरी चीज़ों से परहेज करके ही हो सकता है। इसलिए अल्लाह ताला हम लोगों को बुरी चीज़ों से और गलत ख्वाहिशात से बचाए और नेक अमल की तौफीक दे, और दूसरों को नेक अमल करने की, तरगीब वाला काम करने की तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।